हेलो गाइस। तो देखो, मैं एक राज की बात बताती हूँ जो आज तक किसी लड़की ने नहीं बताई होगी। तो जैसा कि फटीचर चड्डी छाप भाई कहते हैं, जिनके जेब में गड्डी, छोरी उसके प्यार में अंधी। तो है ना एकदम सच्ची बात। पर दिक्कत यह है कि आप लोगों के पास तो पैसे ही नहीं हैं। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं यूरो 247। जैसे आप साइन अप करोगे तो आपको 100 का 4000% रियल कैश बोनस भी मिलेगा, जो किसी काम का नहीं होगा। प्लस यहाँ मेरा लुटेरा गेम एबिटेटर भी है। जैसे जैसे एरोप्लेन ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपकी जेब भरने की बजाय खाली होती जाएगी। तो अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? बायो में लिंक नहीं है, कभी भी साइन अप मत करना और बंदी पटाने के चक्कर में बर्बाद मत होना। आपका शुभचिंतक अंजेश सर। आज के समय में कामयाबी आपको तभी मिलेगी, आपका बिजनेस या किसी भी प्रकार का बिजनेस तभी चलेगा जब आपका एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से किया जाए। चाहे आप कितनी भी बेकार से बेकार सुविधा क्यों ना अपने कस्टमर को दें, कस्टमर का 1% भी फायदा ना हो, लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से करा देते हैं तो आपको उसका 1000 गुना क्या लाखों गुना प्रॉफिट होगी। जैसा कि मार्केट में इस समय चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट का इतना अच्छा तरकीब मैं देखता हूँ कि सोचा कि पहले मैं ही बता दूँ, मैं भी थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कर ही लूँ, क्योंकि लोग प्लस माइनस बाद में सोचते हैं, पहले एडवर्टाइजमेंट देख के पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर किसी को कहा जाए भाई साहब सामने गड्ढा है, आप जाएंगे तो गिर जाएंगे, आप वहाँ पे मत जाइए, लेकिन 99% लोग ऐसे मिलते हैं जो लोग सुनने वाले नहीं होते हैं। जब वो लोग कहने पे मानेंगे नहीं, जाएंगे और गड्ढे में गिरेंगे, चोट लगेगी, तब उनको समझ में आएगा कि सामने वाले ने कहा था भाई साहब आप मत जाइए, सामने गड्ढा है, आप गिरोगे, आपका नुकसान होगा। आज के समय में वैसा ही हो रहा है कि किसी को समझाना व्यर्थ है, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा है। एक बात आप बताइए, जितना भी ये गेम एप्लीकेशन है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें तो प्रोडक्ट बनती है, बिकती है, प्रॉफिट होता है, लेकिन गेमिंग टाइप के जितने भी बिजनेस चलाए जा रहे हैं उसमें दिया जाता है कि आप 400% वेलकम बोनस पाएं, 4000% वेलकम बोनस पाएं, रातों रात करोड़पति बन जाएं। एडवर्टाइजमेंट में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं लोग, तो आपको नहीं लगता वो पैसा कहाँ से आता है? जो हम और आप जैसे लोग उसमें पैसे लगाते हैं, गेम वाले की अगर प्रॉफिट नहीं होगी तो इतना बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट करा देगा? नहीं कराएगा, नहीं कराएगा। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आपको जीतने के बजाय, आप में से अगर 1000 लोग पैसे लगा रहे हो तो 1% लोगों के जीतने के भी चांस नहीं है। एक आदमी उसमें से 1000 में से जीत जाए, चांस नहीं है। 0.01% चांस है 1000 में कि वो जीत जाए, बाकी लोगों का पैसा डूबेगा। प्रॉफिट इसमें एक ही का है, किसका है? तो जिसने एप्लीकेशन बनाया है, बस प्रॉफिट उसी का है। बाकी भैया सोच लो 99.99% लोग तो डूब ही जाएंगे। बाद में जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो लोग कहते हैं काश हम नहीं खेले होते, किसी तरह पैसे वापस आ जाएं तो आज के बाद से नहीं खेलेंगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, कोई भी वापस नहीं दिला सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, खेलिए, मना नहीं करता हूँ, आपको इन्वेस्ट करना है, पैसे हैं, लगाइए गेम में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा लिमिट में रह के लगाइए। अगर 1000 रुपये दिन का अगर आप कमाते हैं तो 5-10 रुपये लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर तो देखते हैं कमाई 1000 रुपये की और लगा देते हैं 50,000 रुपये, लाख रुपए लगा देते हैं। 2-2 साल कमा के जो आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, रातों रात इसमें लगा के बस चले आते हैं। उसके बाद से मोबाइल तोड़ लेते हैं, और क्या करोगे? घर वालों पे गुस्सा करोगे, और क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो भैया जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए। आपको खुद सोचना चाहिए
इसके इनकम का जरिया कौन है? आप हो। 1000 में से 1% लोग भी जीत जाएं, उसकी पॉसिबिलिटी 0.01% है। यानी 1 लाख लोगों में लगभग मान लीजिए 100 लोग जीत जाएं, बहुत है। बाकी लोग का पैसा तो जाना ही जाना है, क्योंकि लोग हारेंगे नहीं तो आप जीतोगे कहाँ से? ऊपर से इनका ट्रांजैक्शन फीस अलग से होता है। जितनी बार आप गेम में पैसे लगाओगे उतनी बार इनका ट्रांजैक्शन फीस होगा। आप विड्रॉल करोगे 5% तक इनका ट्रांजैक्शन फीस हो जाएगा। तो भैया वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा बस इन्हीं के पास जा रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है। आपको खुद सोचना चाहिए कि मान लो आज आप जीत गए तो आप बड़े खुश होते हो, मैं जीत गया। लेकिन आपको खुद सोचना चाहिए, अगर आप 100 रुपये जीते हो तो कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख रुपए का होता है। अब कैसे? तो आपके 100 रुपया जीतने से कम 1000 लोगों को हारना पड़ा है, तब आप जीते हो। अपने ही लोगों का पैसा नुकसान करवा के आपको क्या मिल रहा है? फिर आज आप सोच लिए कि मैंने तो जीत लिया, आज 500 रुपये जीते, 1000 रुपये जीते। फिर कल आपका जाएगा, तब क्या करोगे? फिर अगले दिन उसका जाएगा। ये जो 1000 में से या लाख में से 100 लोग जीतने वाले हैं, 1% मान लीजिए जो जीतने वाले हैं, वो आज जीत रहे हैं, कल नहीं जीत रहे हैं, कल वो हार के जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो आज जीत रहा है कल को जाके इसमें हार ही जाएगा। तो इसमें बस एक का प्रॉफिट है, जिसने ये एप्लीकेशन बनाया है उसका प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट नहीं है। आज आपने जीता तो कल आप दे के जाओगे। जितना, अगर 500 रुपये जीते हो, 5000 जीते हो, 5 लाख जीते हो तो 50,000 दे के जाओगे। 5 लाख जीते हो तो 50 लाख दे के जाओगे, क्योंकि 5 लाख जीतने के लिए तो आपने लगाया भी वैसे ही होगा और जाएगा भी वैसे ही, क्योंकि आप बड़े रिस्क वाले व्यक्ति हो, आपके पास पैसे की कमी है नहीं, क्योंकि इतना पैसे इन्वेस्ट वही करेगा जिसके पास पैसे होंगे। आज जब पूरा पैसा खाली हो जाएगा फिर कहोगे भैया क्या करें क्या नहीं करें, तमाम चीज़ें जाओगे, ट्राई करोगे, ज़िंदगी पूरी प्रॉब्लम में डूब चुकी होगी। तो भाई साहब सोचिए समझिए, इस सब चक्कर में मत रहिए। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, पढ़ाई करके पैसे कमाने का शॉर्टकट है। आप एक तरीके से कमा सकते हो कि आप भी इसी तरह कोई एप्लीकेशन बना दो, एडवर्टाइजमेंट करके लॉन्च करा दो, फिर देखो रातों रात करोड़पति नहीं बन गए तो फिर करना। तो आप क्या करते हो? दूसरे के पीछे आश्रित रहते हो। अपने आगे काम करवाओ, अपने खुद काम मत करो। अगर शॉर्टकट से पैसे कमाने का आइडिया चाहिए तो यही है। देखिएगा, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं स्वयं काम नहीं करते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मजदूर है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैं ही मान लीजिए, अगर मैं खुद अगर मजदूरी करूं तो कितना मिलेगा? 300 दिन का मिलेगा। अगर वही मैं 300 लोगों को पकड़ के कोई काम करवाऊं तो एक आदमी से 10-10 रुपये लूँ तो कितना होगा? 3000 रुपये प्रॉफिट। तो देखिए, इसमें अगर आपके पास एबिलिटी है, दिमाग है, तो उसका यूज कीजिए। जब तक आप स्वयं के ऊपर विश्वास करके यूज नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक पैसे नहीं आएंगे। और ऐसे चीज़ में पैसे जाएंगे तब तक आप बहुत पीछे। 2 साल आपने जो पैसे इकट्ठा किए हैं वो पैसे जा चुके होंगे, आप 4 साल 5 साल फिर पीछे चले गए। तो भैया इस सब चक्कर में मत रहिए, छोड़िए ये सब क्या है? स्कैम है, इसमें पैसे बस जाएंगे, आएंगे नहीं। और अपने घर के बच्चों पे भी ध्यान दीजिए कि उन लोगों को गेम का लत मत लगाइए। मोबाइल जितना आप देंगे उसमें एडवर्टाइजमेंट ऐसा ऐसा आएगा कि उनको लगेगा कि हाँ मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा और पापा को भैया को खुश कर दूंगा। लेकिन उससे पहले उनके पास अगर नहीं पैसा होगा तो आपका जेब खाली कर दिए होंगे लोग। फिर आप अपने के साथ क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर पाओगे। भैया आपका भाई है, आपका बेटा है, उसका क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे, आपको ही नुकसान सहना पड़ेगा। इसलिए अपने घर वालों पे भी थोड़ा सा देखिए कि इन सब चीज़ों में पैसे तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। आपका जाएगा, आएगा कभी नहीं, इतना याद रखिए। ठीक है, धन्यवाद।